हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2 कलर का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे का स्वेटर। और ये बूल जो है फ्रेंड्स, ये है गंगा की ओलिविया है। दोनों ही बूल सेम है, बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी थिक होती है, जिसको आप 9 और 10 नंबर की सिलाइयों पे इसको आप बना सकते हैं। और इसका मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ योक पार्ट, यानी गले से शुरू होने वाला स्वेटर। और ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वो शेयर कर रही हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा यहाँ पे योक पार्ट में बना रही हूँ, गले के पास वाला जो हिस्सा है वो बना रही हूँ। तो ये हम बनाएंगे साइड से, यानी एक साइड से हम चलेंगे और दूसरी साइड तक इसको जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 35 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं, यानी 35 फंदे यहाँ पर कास्ट ऑन किए हैं टोटल। अगर आपको इससे बड़े बच्चे का बनाना है, ये है 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे का, अगर इससे बड़े का बनाना है ना, तो आप यहाँ पर ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करें, जो कि आगे चल के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने इसमें फंदे जो हैं वो ज़्यादा काउंट करने हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे 35 फंदे मैंने डाले हैं, और एक सिलाई मैंने यहाँ पे सीधी सीधी उल्टी साइड से लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यही सीधी सीधी यहाँ पे 8-6 सिलाइयाँ यहाँ पर बनानी हैं। तो इस पे देखिए, 35 फंदे बनाने के बाद हम पहले फंदे को इस तरीके से स्लिप करेंगे अपनी तरफ को। अब धागा हम पीछे करेंगे। आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, पर मैं सीधा सीधा बनाती हूँ, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। आप यहाँ पे हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है 6, यानी 3 लाइनें हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, और आप दोनों साइड से सीधा सीधा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे 3 सिलाइयाँ। तो 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये होगी हमारी पट्टी, गले की बटन पट्टी, क्योंकि ये बना रहे हैं हम एक साइड से। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसको सारे को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, एक साइड से 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमने पहले फंदे को ऐसे ही स्लिप करना है, धागे को हम पीछे करेंगे, और यहाँ पर भी हम ये इस तरह से। अब मेरी ये तीसरी सिलाई है, एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली थी, और ये है तीसरी सिलाई। तो 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम आगे बताते हैं कि इसमें अब हमने क्या करना है। इस तरह से आप सीधा सीधा ही बुनना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 सिलाइयाँ हमारी बना के ख़त्म हो गई। यहाँ पे देखिए 2 लाइनें सीधी साइड पे आ गई हमारी बीड्स की। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप फंदे डालें ना, तो यहाँ पे सिंगल धागे के फंदे आपने डालने हैं। जैसे हम 2 धागों को इस तरीके से लेते हैं ना सिलाई पे, इस तरह से ऐसे करके जो फंदे डालते हैं ना, इस तरीके से, तो ऐसे फंदे डालने हैं आप, ठीक है। और थोड़े लूज़ लूज़ फंदे डालने हैं, बहुत टाइट फंदे नहीं आपने डालने हैं। तो सफाई से थोड़ा रहे, ये भी ध्यान रखना है कि लूज़ धागे ना दिखें, पर थोड़ा लूज़ डालने हैं। यहाँ पे कसा हुआ नहीं आना चाहिए। जो ये आपकी बटन पट्टी रहेगी साइड की, ठीक है। तो ये आपका कसा हुआ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बटन होल। तो ये हमारी देखिए 3 लाइनें हो गई, यहाँ पर 3 सिलाइयाँ हो गई। यहाँ पर अब हम बनाएंगे बटन होल। तो उसको देखिए किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया, और इसके बाद ना हमने धागा पीछे करना है। मैं सीधी साइड से बना रही हूँ, अगर आप उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो आप अपनी साइड को धागा रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने ये 10 फंदे टोटल बुनने हैं। तो ये 1 हो गया हमारा, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, और यहाँ पर ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। धागा ऐसे किया, 2 फंदे एक साथ हमने बुन लिए। तो
यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसी तरह से आगे भी हमने 10 पे ही बटन होल बनाना है। धागा अपनी साइड को कर दिया, फिर 2 फंदों को इस तरह से लिया, एक जाली डाल दी और एक 2 फंदों का एक कर दिया। तो ये 2 फंदे हमारे बन गए, एक ये बढ़ गया ना, और यहाँ पे बटन होल भी बन गए यहाँ पे। ठीक है, बहुत लूज भी ना इसको रखें, थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर से हम ऐसे ही फंदे आगे काउंट करेंगे और लास्ट में भी ऐसे ही एक बटन होल हम यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे 3 बटन होल बनेंगे। अगर आप इससे छोटा बना रहे हैं तो आपके 2 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर ये ले लिया हमने और ये लास्ट में इस तरीके से एक बटन होल यहाँ पे भी आ गया, इस तरह से बना दिया। तो हमारे यहाँ पे 3 बटन होल जो हैं वो बन गए। तो अगर ज़्यादा छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके 2 बटन होल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम उल्टी साइड पे आ जाते हैं इसके, और बटन होल आपने सीधी साइड पे बनाना है। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ पे 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई पे हमने बटन होल बनाए और अब हम 2 सिलाइयाँ और यहाँ पे बनाएंगे। तो जो हमने बटन होल के लिए जाली बनाई वो भी हम यहाँ पे सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरह से एक सिलाई में इधर से बनाऊंगी, एक दूसरी साइड से बनाऊंगी, फिर आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने कैसे इसको क्या करना है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि कितना प्यारा लग रहा है ये, तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसानी से बन जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है, और 2 ही सिलाइयों पे ये बनेगा। आपको इसमें बड़ी सिलाइयाँ लगाने की या सर्कुलर लगाने की अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं। 2 ही सिलाइयों पे आप इसको बना सकते हैं। और थोड़ी सी थिक बूल है तो 9 नंबर की सिलाइयों पे बना दीजिएगा, और आपके पास बेबी बूल है तो आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाएं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 6 सिलाइयाँ बनानी है तो आप 8 भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा पतली बूल है तो। बेबी बूल बहुत ज़्यादा पतली होती है ना, तो जैसे न्यू बॉर्न के लिए बना रहे हैं ना, तो उस पर आपकी ये वाली बूल नहीं चलेगी। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये बटन होल आ गए, एक ये आ गया, एक ये और एक आ गया। तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर से इधर से एक सिलाई और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ना मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। यहाँ पे देखिए 4 लाइनें होगी हमारी, 4 लाइनें बना ली हैं। आप भी 4 लाइनें बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए अब हमने आगे क्या करना है। पहले फंदे को हमने ऐसे ही स्लिप करना है जैसे हम इसको पर्ल वाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा ये हो गया, इसके साथ हम यहाँ पे 8 फंदे टोटल सीधे बुनेंगे। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे सीधे हो गए। अब हम यहाँ पे दूसरा धागा जो है इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक धागा लगा लिया है, जो मेरा सेकंड कलर है वो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। ठीक है, आप भी 2 कलर जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा बूल नहीं लगती। जो भी कलर आपके पास होंगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखिए ये 8 फंदे हमने इसी बेस कलर के बुने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम फिर से ये दूसरा कलर लगाएंगे अपना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये रेड कलर इसके साथ ले रही हूँ, तो इसके साथ हम आगे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ पे हमने दूसरे धागे के जो हैं वो 20 फंदे यहाँ पे बुने। अब आगे देखिए ये फंदे बच गए हमारे पास 2 4 6 और ये 7 फंदे। यहाँ पे 7 फंदे आपके पास बच गए। ये है आपके गले की पट्टी के।
जो आपका गला है वो है, ये बना रहे हैं फ्रेंड्स हम एक साइड से। ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका नीचे आएगा, ये आपकी आगे बटन पट्टी, उसके बाद ये बीच का हिस्सा हो गया आपका, ठीक है, जिस पे डिज़ाइन चलेगा, ये बीच का हिस्सा हो गया। और ये है हमारी गले की पट्टी, गला बना रहे हैं, ये गला है हमारा। तो अब हमने ये फंदे जो हैं वो नहीं बुनने, इसमें हम शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो ये 20 फंदों पे मैंने देखिए जैसे धागा चेंज किया, 20 फंदे इस कलर के बुने। अब हम यहीं से ही मुड़ जाएंगे, ये 7 फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहीं से हम ऐसे मुड़ जाएंगे, इनको हम ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे, ये हम नहीं बुनेंगे। तो यहाँ पर धागा अब हम पीछे कर लेंगे यहीं से, और आपने ये फंदा भी यहाँ पे बना लेना है। तो ये सीधी साइड से आपने धागा लगाना है और इसको अब देखिए ऐसे सीधा मैंने बुन लिया, इस फंदे को भी आपने यहाँ पे बुन लेना है। तो बाकी जो फंदे हैं उनको भी अब आपने लास्ट तक ऐसे बुन लेना है। जो 20 फंदे इस कलर के हैं इनको हमने बुन लेना है, यहीं से वापस हो गए हम, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको सीधा सीधा बुनना है, इसी तरीके से ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ तक। ये शॉर्ट रोज में जाएगा और ये साइड से आपका चलेगा। इजी है बहुत, बस कलर ही चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसके बाद ना हमने ये वाला कलर लगाना है अपना, जो हमारा येलो कलर है। अब देखिए यहाँ पर अब इस धागे को हम यहीं रखेंगे और उसके बाद ये आगे के जो 8 फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ पर अब उल्टा बुनना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। तो इस तरीके से क्रॉस करें जैसे मैंने इस धागे के ऊपर से इसको लेके आई हूँ, ठीक है, और ऐसे टाइट करके लेंगे। आप इनको ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये जो हमारे 8 फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है इन्हीं से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इधर को मुड़ जाएंगे अब हम, और अब हमने ना यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो धागा हमने चेंज किया, देखिए इस तरीके से आपका ये आना चाहिए। और अब हमारे ना ये जो 8 फंदे हैं इनमें से क्या करना है, 2 फंदे जो हैं उनको हमने यहाँ पर पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा जो है इसको बुन लिया, यानी 2 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। उसके बाद हमारे अब आगे की जो 6 फंदे हैं ना, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो इनको ऐसे उतारेंगे सिलाई पे और बड़े ही ध्यान से जो 3 फंदे हैं ना, इनको लेफ्ट वाली सिलाई पे ऐसे उठा लेंगे। इनको उठा लिया। अब ये जो 3 फंदे बचे हैं इनको हम राइट वाली पे उठा लेंगे। तो इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करेंगे हम इनको। इधर वाले जो हैं इनको आगे लेके जाएंगे, जो पीछे वाले हैं, ठीक है। अब इनको हम ऐसे सिलाई पे उतार लेंगे। फर्स्ट टाइम जब ट्विस्ट करना है तो आपने 1-2 सिलाइयाँ बुनने के बाद आप इसको ट्विस्ट करेंगे, और आगे का मैं आपको बताऊंगी कि आगे का हमने कहाँ पे ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए अब हमने इन 6 फंदों को सीधा बुन लेना है। एक बार हमने ट्विस्ट किया, यहाँ पे हम केबल बना रहे हैं, तो इन 6 फंदों को आपने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ध्यान से करिएगा कि फंदे कोई छूटे ना, गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 6 फंदे जो हैं इनको इस तरह से ट्विस्ट कर लिया और इनको ऐसे बुन लिया। अब हमने क्या करना है, जो आगे का धागा है उसको हम इस येलो धागे को यहीं छोड़ेंगे और आगे जो है उसको सीधा सीधा बुनेंगे। अब हमने ना जो कलर रेड कलर से फंदे बुने थे ना, फिर से हम सारे फंदे रेड कलर से ही ये बुन लेंगे आगे तक। 20 फंदे हमने बुने थे, तो 20 फंदे ही हम यहाँ पे रेड कलर से दोबारा बुन लेंगे। 4 सिलाइयाँ टोटल रेड कलर की हमने यहाँ पे बुननी है। ऐसे हैं जिन्होंने पिक्स देख के ही समझ लिया होगा कि कैसे ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सीधा सीधा बुनना है हमने। 2 लाइनें हमने यहाँ पे बुननी है यहाँ पे। अब यहीं से हम उड़ जाएंगे, ये फंदे हमने अभी नहीं बुनने। अब फिर धागा हम पीछे करेंगे और इस बार हमने ये बुन लेने हैं। इसकी 4 सिलाइयाँ रहेंगी हमारी रेड कलर की। तो अब हमने फिर से इनको ऐसे ही यहीं से वापस मुड़ के लास्ट के 8 फंदे जो हैं वहाँ तक ये रेड कलर से बुनना है, और लास्ट वाले जो हैं उनको येलो कलर से बुनेंगे।
तो यहाँ पर ये 20 फंदे जो हैं इनको हमने रेड कलर से ऐसे बुन लिया। देखिए यहाँ पे बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करना है और ये जो हमने यहाँ पे येलो कलर के बुने थे, ये इस धागे को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से टाइट करके लेंगे और इस तरह से इनको बुन लेंगे। ये सारे फंदे 8 फंदे जो हैं इनको हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब आगे फिर से देखिए। अब देखिए आगे हमने क्या करना है। अब हमने ये जो 8 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा सीधा बुनना है यहाँ पर। आठ फंदे हमारे सीधे सीधे हो गए। अब आगे भी हम ना यही धागा लेके जाएंगे। जब आपकी ये 2 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम ये येलो धागे से ही बुनेंगे। इसको टाइट कर लें थोड़ा सा। रेड धागे को आप यहीं छोड़ेंगे और अब हमने लास्ट तक ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है। अब सारे धागे सारे फंदों को जो है ना येलो से ही बुनेंगे, अपने फर्स्ट कलर से ही। अब हमने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है इनको। ठीक है, ये 4 सिलाइयाँ आपकी ये वाली हो जाएंगी। यहाँ पे 2 लाइनें बीड्स की देखिए ये आ गई ना। ये 2 लाइनें आपने बीड्स की बनानी है। उसके बाद आपने येलो धागे से एंड टू एंड बुन लेना है इसको। अब इस बार हमने जो फंदे छोड़े थे वो भी हम यहाँ पे बुनेंगे। पर यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे ना कि ये कितना बड़ा यहाँ पे होल जैसा हो रहा है। तो ये देखना है कि हमने इसको कैसे बनाना है। बस एक बार मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो हमने यहाँ पे पहली सिलाई बुनी थी, यहाँ पे ये इसके यहाँ पर नीचे आपका भी ये ऐसे हो रहा है। जो हमने धागा घुमाया था ना, तो ये जो धागा घुमाया था इसको अब हम ऐसे उठा लेंगे इस फंदे को। देखिए ये उठा लिया हमने। येलो ही उठाना है, अपने रेड नहीं उठाना। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को एक साथ बुनना है, अलग अलग ना बुने, नहीं तो यहाँ पे फंदा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हमने इसको बुन लिया। ये देखिए, तो आपका यहाँ पे कवर हो गया। और बाकी फंदे इनको सीधा सीधा बुनिएगा। अब एंड टू एंड बुनना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ गए होंगे कि जब हमने ये 4 लाइनें दूसरे कलर की बना ली ना, उसके बाद जो लाइन आएगी वो हमने सारी यहाँ तक बनानी है। लेकिन जब आप दोबारा ये कलर डालने लगेंगे तो आपने यहाँ तक ही बनाना है, इसके आगे नहीं बनाना। तो इसको कहते हैं शॉर्ट रोज। और यहाँ तक बनाने के बाद फिर यहीं से ही वापस मुड़ जाना है। तो आपका ये वाला जो हिस्सा ही बड़ा होता जाएगा और ये वाला हिस्सा छोटा रहेगा। तो आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर गला छोटा ही होता है ना, यहाँ पे कम ही फंदे रहते हैं और नीचे का हिस्सा चौड़ा होता जाता है जब हम ऊपर से नीचे को बनाते हैं तब भी। तो इसमें भी देखिएगा आपका किस तरीके से बहुत ही प्यारे ढंग से ये बन के आता है। और ये बनाना इजी भी बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ तक बना लिया इसको। अब हम यहीं से मुड़ेंगे और फिर से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे। अब ये जो फंदे हैं इनको हम ऐसे, जो हमारे 7 फंदे हैं इनको हम बुनेंगे सीधा सीधा, क्योंकि ये है हमारी गले की पट्टी। तो ये गिन के आप लीजिएगा। ये 4 हो गए, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। अगर आप नीचे से पट्टी उल्टी उल्टी बुन रहे हैं तो इन फंदों को भी आप उल्टा उल्टा ही बुने दोनों साइड से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीड्स की लाइनें आनी चाहिए। तो आप इनको भी उल्टा उल्टा बुनिएगा। मैं सीधा सीधा बुन रही थी इसलिए मैंने इनको सीधा बुना। अब धागा अपनी साइड को करना है और ये जो बाकी फंदे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको सारे के सारे उल्टे उल्टे बुनने हैं यहाँ पर। अब ये सारे के सारे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो आपको फ्रेंड्स ये समझ तो आ रहा होगा ना जैसे मैं बता रही हूँ। एक बार मैं फिर से इसको सिलाई को ख़त्म करके फिर बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। अगर कुछ व्यूअर्स को नहीं समझ आया होगा तो यहाँ पे अब समझ आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे 35 फंदे कास्ट ऑन किए। उसके बाद 8 सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी बुनी। अब आप उल्टी बुने चाहे सीधी बुने, जैसे भी है उल्टी उल्टी बुनी हमने। उल्टी उल्टी लाइनें हमारी आनी चाहिए। उसमें से हमने 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे बटन होल बनाए। ये 10 फंदे यहाँ से छोड़े तो एक बटन होल बनाया, फिर 10 फंदे फिर बटन होल बनाया, फिर 10 फंदे तो एक बटन होल यहाँ पर बनाया।
उसके बाद जब हम सीधी साइड पे आ गए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 फंदे रखे हैं लास्ट में। ये हैं 6 फंदे हमारी केबल के हैं और 2 फंदे हमारे वैसे ही साइड को रखे हैं मैंने, जिसमें हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। इनकी प्लेन फंदे यहाँ पे रहेंगे। तो ये 6 फंदों को हमने यहाँ पर सीधा 8 फंदों को हमने सीधा सीधा बुना, ठीक है। उसके बाद दूसरा धागा हमने लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 20 फंदे जो हैं वो अपने दूसरे कलर के बुने। अब आपका जो भी कलर होगा। उसके बाद 7 फंदे जो हैं यहाँ पर हमारे बच गए, जिनको हमने नहीं बुना। तो इसको ही कहते हैं शॉर्ट रोज, कि आधा हमने यहाँ पे, थोड़ा हमने यहाँ पे छोड़ दिया। इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हमने जाना है, तो हमारा ये शेप में आएगा। तो यहाँ पे 7 फंदे जो हैं ये हैं गले की पट्टी के। जो फ्रेंड्स पहली बार बना रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको इस तरीके से बना रही हूँ। जिन फ्रेंड्स को समझ आ गया वो स्किप कर सकते हैं वीडियो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 7 फंदे हमारी गले की पट्टी के हैं, ठीक है। जैसे ये बटन आया ना यहाँ पे, जिस गले को हम उठा के बनाते हैं, ये वो वाले फंदे हैं 7। तो इनको हमने, जब हम दूसरा कलर लगा लिया तो हमने इनको नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हमने बीच की इसकी बुनी दूसरे कलर की। फिर हमने येलो कलर लिया और बीच में जब हमने यहाँ पे एक सिलाई बुनने के बाद या दूसरी सिलाई, 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे एक उल्टी एक सीधी बुनने के बाद फिर हमने इनको ट्विस्ट किया यहाँ पर 6 फंदों को। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई बनाई है दूसरे धागे की। जब ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी आपकी बीच की, तो आपने जो आपका फर्स्ट कलर है उसी को ही आपने एंड टू एंड बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक आपने इसको बनाना है। तब हमारा ये भी साथ साथ बनता जाएगा, लेकिन हमें ये बनाना है छोटे साइज का और इधर को बनाना है बड़े साइज का। तो देखिए ये बढ़ रहा है ना, इस तरह से ऐसे हमने इसको बनाया। फिर हम वापस आ गए हैं इसको बनाते हुए। 2 सिलाइयाँ हमारी इस येलो कलर की यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो अब आप आगे देखिए कि अब आगे हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस तरह से करना है। यहाँ पे पहले 2 फंदों को हमने इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो अब हम फिर से यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे धागा, अब हम धागा दोबारा ये चेंज करेंगे, तब उस टाइम आपने यहाँ पे ट्विस्ट करना है। यहाँ पर आपकी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी कंप्लीट। इस बार तो कम रहेंगी क्योंकि हमने 1-2 सिलाइयाँ यहाँ बेस के लिए दे दी थी, लेकिन अगली बार आपकी पूरी सिलाइयाँ यहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसके बाद 2, 4 और ये 6 फंदे हैं आपके। इनको आपने इस तरीके से बुनना है। तो इनको आप जो पीछे वाले फंदे हैं ये वाले, इनको आगे लेके आएंगे और आगे वाले जो है इनको बैक लूप से पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से उतारना है हमने इनको। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको आपने इस तरह से बैक लूप पे लेके जाना है और जो पीछे वाले फंदे हैं उनको इस तरह से आगे लेके आना है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने इनको इस सिलाई पे डाल देना है ऐसे करके, और इन फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। तो जब आप धागा चेंज करें उसी टाइम आपने ये अंदाजे से ले लेना है कि अब हमने धागा चेंज करना है, तो हमारा ये ट्विस्ट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए आपका केबल भी यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हमारी येलो कलर की हो गई, तो अब हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब हम यहाँ पे बनाते जाएंगे इसी कलर से। यहाँ पे अब हमने बनाने हैं 18 फंदे। पिछली बार बनाए थे हमने 20 और अब हम बनाएंगे 18 फंदे। एक बार जब आप बनाओगे तो इसकी 4 सिलाइयाँ आप बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। यहाँ पे देखिए, जब 2 फंदे रह जाएंगे ना, तब तक हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे हमारे रह गए इसी कलर के, ठीक है। अब हम यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इनको यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से ही इस बार हमने 18 फंदे बनाए। यहाँ से ही हमने वापस मुड़ जाना है और ये जो धागा चेंज किया है इसको ऐसे पीछे करेंगे और इन फंदों को, इसका ये फंदा भी आपने बना लेना है, ठीक है। ऐसे उतारना नहीं है तो लूज आएगा यहाँ पे, फिर अच्छा नहीं दिखेगा। इस करके इसको भी आपने बुनना है। ये हमारे उल्टे उल्टे आने चाहिए, ठीक है। सीधी साइड से सीधा सीधा
यानी दोनों साइड से आप सीधा सीधा बुनेंगे तो ये उल्टा उल्टा ही आ जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से ये 18 फंदे हमने फिर से इसी धागे के बुन लेने हैं। और उसके बाद जो हमारा येलो कलर होगा बिल्कुल वैसे ही बुनना है जैसे हमने नीचे बुना है। जो येलो कलर है उसको अब आपने सीधे सीधे जो फंदे हमने ट्विस्ट किए उनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहाँ पे 8 फंदे। तो इस धागे को ऐसे टाइट करके ले यहाँ पर, और इसको हमने देखिए क्रॉस किया इसके ऊपर से इस तरह से ऐसे टाइट करके लेना है। यहाँ पे होल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पर सबको उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस तरीके से अब मुड़ जाते हैं यहीं से, और अब हम फिर यही रिपीट करेंगे जो हमने अभी बनाया। तो येलो वाला येलो से बुनेंगे, येलो धागे का येलो धागे से ऐसे बुन लेंगे। ये हो गया। उसके बाद आगे का हम रेड से बुनेंगे। तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे और टाइट करके ले लेंगे, और यहाँ से इसको रेड से बुनेंगे। फिर से अब हमने 18 फंदे फिर से रेड कलर के बुनने हैं, और वैसे ही हम इसमें वापस आएंगे मुड़ते हुए। तो ये आगे तक हम ऐसे ही बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 फंदे हमने रेड से बुन लिए। अब हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और इन फंदों को धागे को पीछे करेंगे और इन फंदों को फिर से सीधा सीधा बुन लेंगे। ये जो रेड धागे वाले हैं इनको आपने सीधा सीधा बुनना है दोनों साइड से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीड्स की लाइनें आनी चाहिए, तभी अच्छा दिखेगा। ये जो डिजाइन बनेगा ना तो इसी का ही बनेगा। तो इस तरह से इनको यहाँ पे यहाँ तक बुन के ये आगे के सीधे बुनने हैं आपने। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले बुना था, इसको कुछ और नहीं करना। इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक लीफ बना के दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो आप यहीं पे समझ जाएंगे। अब देखिए धागा अपनी साइड को कर लिया। ये फंदे जो हैं ये हमारे उल्टी साइड से उल्टे रहेंगे, जो येलो धागे के फंदे हैं, ठीक है। धागे को आप क्रॉस करके लेंगे यहाँ पर। ये उल्टी साइड पे उल्टे हैं और सीधी साइड पे सीधे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 8 फंदे उल्टे उल्टे हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आप समझ गए होंगे ना, ये आपका यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। देखिए ये वाला हिस्सा। अब हमने क्या करना है, येलो धागे से अब हम इसको एंड टू एंड येलो धागे से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए आपने सीधा सीधा ही बुनना है पूरा जितना भी है। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, इस फंदे को आपने ऐसे यहाँ से भी आपने ये वाले जो हैं इनको रेड से बुनना है। बस इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बुनते हुए आपने जो गले के फंदे रखे हैं 7 फंदे, उनको भी अब हमने बुन लेना है। बस वही ध्यान रखना है जैसे मैंने पहले फंदा उठाना बताया ना आपको, जो जाली सी बन जाती है ना, बीच में गैप हो जाता है, उसमें जो नीचे से फंदा उठाना है उसका आपने ध्यान रखना है। वैसे ही उठाना जैसे मैंने बताया, तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा सफाई से आएगा और पता भी नहीं चलेगा बीच में कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये बुन लिए देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया गैप। तो ये जो दिख रहा है ना, जब हम धागे को मोड़ के इस फंदे को बनाते हैं तब आपका ये वाला फंदा यहाँ पे बनता है। तो इसको आपने ऐसे लेना है दो का, सीधी साइड से इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं लेना आपने, तो यहाँ पे वो शेप अच्छी नहीं आएगी, फंदा दूसरी साइड को मुड़ जाएगा। तो ऐसे लेना है सीधी साइड से आगे की तरफ को। तो ऐसे देखिए। अब थोड़ा सा कस के ले लेंगे और टाइट करके मतलब, और बाकी फंदे भी इनको सीधा सीधा आप बुन लीजिएगा। तो आपने ये एंड टू एंड ऐसे ही बुनना है। तो ये देखिए आपका इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लग रहा है ना सुंदर यहाँ पे। अब उल्टी साइड पे ये 7 फंदे जो हैं, जो पट्टी के फंदे हैं, इनको आपने सीधा बुनना है। पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे
धागे को हम पीछे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चेन जैसी आनी चाहिए, जैसे ये आ रही है ना, इस तरह से आनी चाहिए। अगर आप पर्ल वाइज स्लिप करेंगे तभी आएगी, घुमा के लेंगे तो नहीं आएगी। तो इन फंदों को आपने ऐसे ही, ये 7 फंदे जो हैं इनको सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी साइड को कर लेंगे और 6 और 7। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं इनको एंड तक उल्टे बुन लेंगे। सारे फंदों को हमने इस तरह से उल्टा बुन लेना है। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ एंड तक। अब फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे ना, अब ये धागा देखिए नीचे रह जाता है ना हमारा, तो आपने इस दूसरे धागे को ना ऐसे कर लेना है यहाँ पर ऊपर की तरफ को, और ये जो धागा है इसके नीचे इसको दबा देना है इस तरह से। तो ऐसे ऊपर को आ जाएगा और इसके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बुनाई करेंगे ना तो खींच नहीं पड़ेगी, पास में हो जाएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से हमारा आपका ये पीछे से भी और आगे से भी रहेगा। तो इस तरह से इसको धागे को घुमा के ऊपर से ले लें। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। बाद में हमने इसको थोड़ा सा हम काट लेंगे बाद में। तो ये देखिए अब हम देखिए इस जब दूसरा कलर अब हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 सीधी सीधी लाइनें आपकी बीच में आएंगी और ये 2 लाइनें उल्टी उल्टी आएंगी। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हैं और ये आपकी 4 सिलाइयाँ हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसको फिर ट्विस्ट करेंगे। अब हम दूसरा धागा डालेंगे ना इसमें, यहाँ पर बीच में। तो ये जो हैं हमारे 8 फंदे, इनमें से 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे और ये जो 6 बीच के 6 फंदे हैं ना यहाँ पर, इनको हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो इनको ऐसे उतारेंगे। फिर से मैं एक बार ये बता देती हूँ, पीछे के फंदे जो हैं, सॉरी ये आगे के फंदे जो हैं, इनको आपने लेफ्ट वाली सिलाई पे लेना है इस तरह से ये, और जो ये वाले फंदे हैं इनको आप राइट वाली से लेंगे। तो ये हम आगे लेके आएंगे, पीछे वाले आगे लेके आएंगे। इस तरीके से हमेशा एक ही जैसा ट्विस्ट करना है। यहाँ पे पीछे के आगे को लेके आने हैं आगे की साइड से, और आगे के लेके जाने हैं पीछे को पीछे की साइड से। ठीक है, छोटी सी केवल है ये, लेकिन ये सुंदर लगेगी जब आपका ये पार्ट बन के आएगा ना राउंड में पूरा, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपका ये केवल जो है बनती जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे हो गए 8 फंदे। अब इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और हम दूसरा धागा अपना लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये भी हम सीधा सीधा बुनेंगे, धागे को टाइट कर लें इस तरह से। और यहाँ पे पहले बुने थे हमने यहाँ पर 18 फंदे, अब हम बुनेंगे यहाँ पे 16 फंदे। 2-2 फंदे आपने हर बार कम करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको फ्रेंड्स समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ और ये कैसे बनेगा। ठीक है, लास्ट में जब आपने देखिए गिनना है यहाँ पर, और ये देखिए ये जो है ना, पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे, अब हम ये 2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। ये 3 फंदे मेरे बचे हैं, इनको मैं बना लूँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके आगे नहीं बनाएंगे, ये 2 फंदे छोड़ने के बाद हम यहीं से ही मुड़ जाएंगे और यहाँ से ही अब हमने धागे को पीछे करना है। ये सिलाइयाँ आपने सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा बुनना है। तो इस फंदे को आप ज़रूर बुने, जो भी देखिए ये फंदा यहाँ पे बनेगा उसी को आप बाद में उठा के जो गैप है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर बुने, पहले फंदे को आपने इसको ऐसे स्किप नहीं करना। तो ये अब ऐसे इन जो रेड कलर मैंने बना रही हूँ इसको मैं पूरा सीधा सीधा यहाँ पे बुन लूँगी, और बाकी जो लास्ट में 8 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे उनको। तो ये देखिए ऐसे आ गया। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर अब इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे क्रॉस करते हुए धागे को टाइट करेंगे और यहाँ पर ये जो 8 फंदे हैं इनको आप उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ऐसे करके हमारा ये इस तरह से आ जाएगा।
तो अब हम फिर सीधी साइड पे आते हैं। तो अब देखिए ये फंदे जो हैं इनको हमने अब ऐसे ही सीधा सीधा बुनते जाना है। ये वाले इनको तो तभी ट्विस्ट करेंगे जब हम दूसरा धागा चेंज करेंगे। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है कि आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम यहाँ पे दोबारा ही कलर लगाएंगे ना, येलो कलर लगाने के बाद तभी हम इनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 सिलाइयाँ आपकी हो जाएंगी। अब हम आगे देखिए, यहाँ पर भी इसको येलो कलर से ही अब हम यहाँ तक बुन लिया। उसके बाद ये जो आपकी दो सिलाइयाँ हुई हैं, तो अब हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ करनी हैं और यहाँ पर इसी धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और इनको रेड से ही आगे तक बुनेंगे। अब हमने वही 16 फंदे फिर से यही रिपीट करना है। जो 2 सिलाइयाँ हमने पीछे बुनी वही 2 सिलाइयाँ अब हम रिपीट करेंगे, यानी 4 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपकी केबल ट्विस्ट होगी वो 6 सिलाइयों के बाद होगी। 6वीं सिलाई में आपकी ट्विस्ट होगी। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक बुन लिया। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ जाएंगे और इस फंदे को भी आपने यहाँ पे बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर इनको बुन लेंगे। इस तरह से जो रेड वाले फंदे हैं उनको आपने सीधा सीधा बुनना है और जो आपका आगे येलो है उसको आप उल्टा उल्टा बुनेंगे येलो धागे से। तो ये हमारी रेड वाली हो जाएंगी 4 सिलाइयाँ। ठीक है, आपके सेकंड कलर की आप जो भी कलर लगा रहे हैं 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ये देखिए इस तरह से। और आपका कोई भी मैसेज हो, कुछ भी बताना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद नहीं आती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे देखिए ये आ गया ना आपका। अब हमने यहाँ पे हो गई हमारी 4 सिलाइयाँ। ठीक है, 4 सिलाइयाँ येलो की यहाँ पे हो गई, 4 सिलाइयाँ हमारी ये हो गई। इसके बाद ना अब हम सारा येलो से ही बुनेंगे सीधा सीधा। अब हमने एंड टू एंड सीधा सीधा बुनना है। जो हमारी पट्टी गले की पट्टी चल रही है उसको भी अब हम बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइट करके लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धागे को टाइट करते रहें साथ साथ। ठीक है, जब वापसी जाएंगे तब भी आप इसको टाइट करते रहें। तो ऐसे ही ना यहाँ तक मैं एक बार यहाँ पे फिर बता देती हूँ आपको, पर इसी धागे से येलो से हम यहाँ तक बुनेंगे 4 सिलाइयों के बाद। 4 सिलाइयाँ आपने बीच में पीछे पीछे बुनती जानी है, लेकिन जब येलो धागा आपका फर्स्ट कलर लगाएंगे तब आपने गले तक इसको बुन लेना है। ये सारा ऐसे बुनते हुए जाएंगे। ये हो गया। अब हम फिर ये वाला उठा लेंगे यहाँ से। ये आपको अपने आप दिख जाएगा, आपके इसी कलर का यहाँ पे बना हुआ फंदा। तो ऐसे करके आपने लेना है। ठीक है, और इसको आपने इस तरह से बुन लेना है। अब आपके बाकी जो हैं उनको भी आप ऐसे सीधा सीधा बुन लीजिएगा। अब हम गले के फंदे भी हैं, इनको भी बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो ना मैंने पहले भी डाली हैं, शॉर्ट रोज वाली। तो वो बेबी सेट है, मेरे बेबी सेट बनाए थे मैंने, न्यू बॉर्न के थे वो थोड़ा अलग तरह से थे। ये हम योग पार्ट बना रहे हैं, उसमें मैंने फुल स्वेटर बनाई है इसी तरह से। तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। यहाँ पे देखिए इस धागे को पहले फंदे को उतारा हमने, अब धागे को पीछे करेंगे और ये हमारे जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे यहाँ पर। ये हो गए 2 4 6 और ये 7 फंदे। अब धागे को अपनी साइड करना है। 7 फंदे आपने उल्टे उल्टे बनाने हैं और उसके बाद ये अपनी साइड को करके सारी सिलाई को एंड टू एंड इसके बाद उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ।
अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, इस धागे को आपने ऐसे रखना है ऊपर को, ठीक है। और इसके साथ आपने येलो से इस तरह से इसको ऊपर ले जाके और इसको बाकी फंदों को ऐसे ऐसे आप बुनते जाइए। इस तरह से तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी होगी यहाँ पे 6 सिलाइयाँ। यहाँ पे देखिए 4 सिलाइयाँ ये वाली हो गई थी, 5 और 6 हो गई पूरी। अब यहाँ पे देखिए 7वीं सिलाई में जब आएंगे ना, तो इसको अब हम, यानी एक तरह से 6वीं सिलाई है, एक पे तो हमने ट्विस्ट किया था, तो 6वीं सिलाई पे यहाँ पे इसको फिर अब हम ट्विस्ट करेंगे। जब हम दूसरा धागा बनाएंगे, दूसरा धागा लगाएंगे इसमें, तो उस टाइम हमने इसको ट्विस्ट करना है। तो 2 फंदे जो हैं इनको इस तरह से बुन लेंगे। अब बाकी के जो 6 फंदे हैं यहाँ पर, इनको हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो एक बार बता देती हूँ, और अब आप भी बोलेंगे बार बार वही चीज़ रिपीट करी जा रही है। तो मेरे को फ्रेंड्स ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि आप सारा बताया करो, पूरा मतलब एक भी सिलाई स्किप नहीं करनी, सारी की सारी बतानी है। पर फ्रेंड्स इस तरह होता है ना कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो 1 या 2 मिनट ही देखते हैं, फिर उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस करके ना मैं मतलब इतना बता देती हूँ जितना कि समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ट्विस्ट हो गए, उसके बाद हमने इनको सीधा सीधा बुन लिया, जैसे हमने पहले बुना उसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको केवल दिख रही होगी ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये जो 2 फंदे यहाँ पे मैं ले रही हूँ ना, तो जब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो वो उसमें हेल्प मिलेगी, हमारी केवल बिल्कुल साइड पे अलग से दिखेगी। फिर अगर हम 2 फंदे नहीं लेते हैं तो केवल हमारी आधी खराब हो जाती है, इसलिए मैंने ये छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने देखिए 2 सिलाइयाँ ये हमारी सीधी सीधी बीच में हो गई। अब हम धागा अपना चेंज करेंगे। तो अब पहले हमने बनाए थे 16 फंदे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे 14 फंदे। अब फ्रेंड्स आप समझ भी गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो 2-2 फंदे हमारे हर बार जो हैं वो कम होते जाएंगे यहाँ पर लास्ट तक। तो इसी तरह से इनको मैं बनाती जाऊंगी। ये 2 फंदे अब हमने छोड़ देने हैं, 16 फंदे हमने यहाँ पे बना लेने। तो ये देखिए, अब ये 2 फंदे आपके यहाँ पे आ गए। पहले हमने ये सबसे पहले ये छोड़े, फिर ये देखिए 16 फंदे हमारे अब यहाँ पे हो जाएंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमने यहाँ पे बनाए। 16 फंदे हमारे पहले थे यहाँ पर। 20 में से सबसे पहले 20 बनाए, फिर 18, फिर यहाँ पे 16। अब हम 14 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। ये 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। अब धागा हम पीछे करेंगे और इन्हीं फंदों को दोबारा ऐसे बना लेंगे। तो 2-2 फंदे आपके हर बार यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही ना मैं इसको अब बनाती हूँ आगे, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको कितना बनाया, ठीक है। क्योंकि ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, बस 2-2 फंदे आपने छोड़ते जाना है, और जो ट्विस्ट करना है वो हर 6वीं सिलाई में आपने ट्विस्ट कर लेना है। मेन है कि जब आप कलर चेंज करेंगे तब आपने इसको ट्विस्ट कर लेना है। बस जैसे ही हमने दूसरे धागे का लगाना शुरू किया, उसी टाइम हमारा ट्विस्ट वाला भी केबल भी हमने यहाँ पे बना ली। तो ये जो लास्ट में है ये आपने उल्टे उल्टे ही बनाने, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा, और इस तरीके से क्रॉस करके लेना है। और इस धागे को थोड़ा सा टाइट भी कर लें ताकि यहाँ पे जाली ना दिखे। बस इसी तरह से ये बनाएं आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को ही दोबारा बनाएंगे, और उसके बाद ना यहाँ पे हर बार 2 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। 2 फंदे कम किए, फिर उसके बाद आगे ऐसे करते करते ना हमने यहाँ पे 4 फंदे छोड़ने हैं लास्ट में। तो मैं भी यहाँ तक बनाती हूँ, जब 4 फंदे रह जाएंगे ना फिर आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये इतना बन के आ गया इस तरह से। अब यहाँ बच गए हमारे 4 फंदे। ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे हमारे पास ये वाले बच गए जो रेड कलर के थे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसमें कुछ चेंज करना है। यहाँ हमारी देखिए हाफ लीफ जो है वो बन गई। अब हमने इसका चेंज करना है, तो मैं आगे बताती हूँ आपको।
कि किस तरह से हमने करना है। ये फंदे जो हैं इनको तो हमने ऐसे ही बुनना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा ही बुनना है। अभी 2 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद हमारा अब धागा चेंज होगा। तो ये जो 6 फंदे हैं इनको हम ट्विस्ट करेंगे, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। इनको सिलाई से उतारेंगे और पहले वाले 3 फंदे जो हैं इनको पीछे लेके जाएंगे और जो आगे वाले पीछे वाले 3 फंदे हैं उनको इस तरीके से आगे लेके आ जाएंगे ऐसे करके। तो जब हमारा धागा चेंज होता है तब हम ये ट्विस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ट्विस्ट हो गया। अब इनको हमने सीधा बुन लेना है। इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और थोड़ा सा ध्यान से इनको ट्विस्ट करें ताकि कोई फंदा जो है हमारा गिरे ना। अगर गिरता है तो ध्यान से उनको उठा लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो 4 फंदे रह गए हैं ना, इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर ये फंदे 6 फंदे अब हमने यहाँ पर बुनने हैं रेड कलर से। 4 हो गए थे ना, 5 और ये 6। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ से ये कम हुए थे ना, वैसे वैसे ही हमारे यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये 6 फंदे हो गए ना, तो अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे वापस। धागा पीछे करेंगे, इसको हम वैसे बनाएंगे, बना हम वैसे रहें जैसे हमने पहले बनाया, ठीक है। इसको और कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से आपने इस तरह से ही इनको आपने ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। धागा अपनी साइड को करके जो फंदे इधर हैं उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे, ये उल्टे उल्टे बुनेंगे, और जो रेड वाले हैं उनको सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ही हमने इनको बनाते हुए जाना है। अब देखिए आगे हमने यहाँ पे इनको हमने इस तरीके से ये सीधे सीधे बुनने हैं हमने। अब ट्विस्ट हमने पहले कर लिए थे, अब हम इनको सीधा सीधा बुनेंगे। सीधे सीधे बुन लिए। अब ये जो हैं रेड वाले, इनको हम रेड से बुनेंगे। धागा से क्रॉस करके लीजिएगा। जितने भी फंदे रेड वाले हैं वो आप रेड से बुन लीजिएगा। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे वापस। अब यहाँ से भी ये धागा पीछे करेंगे और इन फंदों को आपने से बुन लेना है। अब ये सीधे सीधे बुनेंगे रेड वाले, और जो येलो है उसको आपने उल्टा उल्टा बुनना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन, और सुंदर भी बहुत है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ धागा क्रॉस किया और जो येलो है उसको, येलो वाले फंदे जो हैं इनको आपने सारे को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब यहीं से फिर इस साइड से आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हो गई। तो अब हम फिर से ये जो हमारा येलो कलर है इसको हम, यानी पीला कलर है, इसको हम एंड टू एंड सारे को बुन लेंगे, और सारे ही हमने सीधे सीधे बुनने हैं। जो रेड धागे हैं, रेड वाले फंदे हैं, उनको भी आपने सीधा सीधा बुनना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये होल है, तो ये फंदा आप यहाँ पे उठाएंगे जो आपका रेड जब हमने फर्स्ट रो बुनी थी ना रेड की, उसके बाद आपका ये फंदा आएगा। तो इसको आपने ऐसे बनाना है। ये फंदा आपका तब आएगा जब आप इस फंदे को बुनेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप नहीं करेंगे, रेड वाले को, है ना, बुनेंगे तो फंदा ये बनेगा यहाँ पर। और ये आपने ध्यान देना है इस चीज़ का, ठीक है। तो बस बाकी फंदे आपने एंड टू एंड ऐसे ही बुन लेने हैं, इधर से सीधे सीधे सारे, और उल्टी साइड से पट्टी के फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं 7 फंदे, और बाकी जो हैं उनको उल्टा उल्टा बुन के आपने ख़त्म करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम सीधी साइड से। येलो की 2 लाइनें जो बना के ख़त्म हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखिए अब ये 8 फंदे जो हैं इनको आपने यहाँ पर ये जो
फिर से अब हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम धागा चेंज करेंगे ना यहाँ पर, तो अब हम इनको ट्विस्ट करेंगे 6 फंदों को। तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही हमने इनको ट्विस्ट करना है। बैक साइड से ये वाले ऐसे लेंगे पीछे को, लास्ट वाले जो 3 फंदे हैं उनको पीछे को लेके जाएंगे और जो पीछे वाले फंदे हैं उनको आगे लेके जाएंगे इस तरह से, और इनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। अब देखिए आगे हमने रेड धागे से बुनना है। तो अब हमने 6 फंदे पीछे बनाए थे, अब हम यहाँ पे 8 फंदे बनाएंगे। जैसे जैसे हमने कम किए हम वैसे वैसे इन फंदों को बढ़ा लेंगे। तो अब 2 फंदे हम इससे ज़्यादा बना लेंगे जितने हमने पहले बनाए थे ना, बस 2-2 फंदे पहले कम किए थे, अब हम 2-2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। 2 4 6, अब ये 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। ये देखिए 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और धागा हम पीछे करेंगे यहाँ पे, और इन फंदों को आपने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। इनको आपने सीधी साइड से भी सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा ही बुनना है, क्योंकि हमें बीड्स की लाइनें चाहिए, जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं ना वो आनी चाहिए हमारी सीधी साइड को। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप धागा अपनी साइड को करेंगे। जो ये पीले धागे वाले फंदे हैं स्टार्टिंग वाले केबल वाले, वो हमने उल्टी साइड पे उल्टा बुनना है। थोड़ा टाइट करके लीजिएगा इस फंदे को, क्योंकि यहाँ धागा अलग अलग हो जाता है ना, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है धागा। तो इस तरह से ये सारे फंदे हमारे 8 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे भी फ्रेंड्स सेम यहाँ तक ही बनाना है जैसे हमने बनाया, इस तरह से। और ऐसे ही ना हमने 2-2 फंदे करके यहाँ तक बढ़ा लेना है यहाँ पे। फिर हम पूरी सिलाई ऐसे बुनेंगे, फिर उल्टा आएंगे, फिर दोबारा से नई लीफ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ही इसको आगे तक हम बना लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने ना यहाँ पे बड़े बच्चे का बनाना है, और बड़े बच्चे का 6 से 7 साल के बच्चे का, 4-5 साल के बच्चे का, तो एक ही काम कीजिए कि ये जो 8 फंदे हैं ना ये तो ऐसे रहेंगे। जो पट्टी के फंदे हैं अगर आप यहाँ पे कम करना चाहते हैं, 6 फंदे रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, तो वो भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसमें ना ये जो बीच में मैंने 20 फंदे रखे हैं, यहाँ पर आप 30 फंदे रख दीजिए बीच में, तो आपका ये बड़ा बन जाएगा। उससे बड़े को बनाना है तो आप ऐसे ऐसे 10-10 फंदे जो हैं वो आगे काउंट कर लीजिएगा। जैसे ये हो जाएगा 2 साल तक के बच्चे का, 2 से 2.5 साल का बच्चा इसको पहनेगा। उसके बाद 3 से 4 साल 5 साल के बच्चे को आप 10 फंदे 2-2 की काउंटिंग में आप यहाँ पे रखिए बीच में ना। तो 10-10 फंदे आप ऐसे बढ़ा दीजिए, 10 फंदे, उसके बाद अगर 12 फंदे 14 फंदे ऐसे करके बढ़ाइए बीच वाले। ठीक है, ये वाला इतना ही रखिए, 8 फंदे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 8 रखने हैं, 6 रखने हैं, 7 रखने हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये वाले फंदे आप बढ़ा दीजिए बीच वाले, तो आपकी ये जो लीफ है इसी हिसाब से चलती है। ये आपके आउटर एरिया हैं ये वाले दोनों, तो ये लीफ वाला जो हिस्सा है इसको आप बढ़ाइए। और इस जैसे अब मान लो ये 8 फंदे यहाँ पे हैं तो ये आपका इतना आ जाएगा, और उसके बाद 8 फंदे आगे आ जाएंगे तो इसका आप आगे ये बढ़ के आ जाएगा। तो ये हमारा 5 से 6 इंच यहाँ पे बन के आया है, 6 इंच के करीब है ये। और अगर इससे बड़ा बनाना है तो मैं वही बोल रही हूँ कि उसमें आप आगे ऐड कीजिए और आपका ये बड़ा बन जाएगा बड़े बच्चे के लिए। तो आप इस तरीके से इसको बड़ा बना सकते हैं। और छोटे बच्चे के लिए बनाना है, न्यू बॉर्न के लिए बनाना है, तो यहाँ पे 5 फंदे रखिए। ये वाला जो है इसमें 5 फंदे रखने के बाद आपने यहाँ पे 20 फंदे नहीं रखने, यहाँ पे आप 16 फंदे रख दीजिए बीच में। 16 फंदे रखने के बाद आप यहाँ पे ये 8 फंदे रखे हैं ना मैंने, तो यहाँ पे 6 फंदे रख दीजिए। 3-3 की केवल यहाँ पे डाल दी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है उसके लिए छोटा सा चाहिए। और यहाँ पे 6 फंदे रख दीजिए 8 की जगह पे। ठीक है, 2 फंदे यहाँ पे चल जाएंगे और 2-2 की केवल यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप इसको बनाते जाएंगे, अभी मैंने आपको यहाँ तक बताया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ तक बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे बढ़ाना शुरू किए। ठीक है, ये फंदे हमने यहाँ तक बढ़ाए,
उसके बाद हमने ये वाले बढ़ा दिए अब, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपकी लीफ जो है वो क्लोज होती जाएगी। यहाँ से आपकी लीफ इधर को बड़ी हो रही थी, अब यहाँ से क्लोज होती चली जाएगी। जब लास्ट में आपके ये सारे हो जाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये सारा, ये पूरे फंदे, यहाँ पे 20 फंदे हमने सारे बनाए थे, 20 फंदे आप बना लीजिए यहाँ पर पूरे। फिर इनको कंप्लीट करिए। जब दोबारा ये वाली 2 लाइनें आपकी येलो वाली आ जाती हैं बीच में, तो उसके बाद आपने इसको फिर कम करना शुरू कर देना है, जैसे हमने यहाँ से किया। इसी तरीके से कम करते जाएंगे तो ये बीच की लीफ जो है ना, एक साइड से आधी आपकी ऐसे बन जाएगी। जब आप यहाँ से बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो फिर आपकी ये लीफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ही आपको ना ये सारा बनाना है। और आपको ये बनानी है 4 लीफ इसमें। ये देखिए 4 लीफ जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पर 4 लीफ कंप्लीट होने के बाद आपने उल्टी उल्टी सिलाइयों की, जैसे हमने ये बनाई थी वैसे ही पट्टी आपने इधर बनानी है। इसमें काज नहीं बनाना, काज हमने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप इधर काज नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लास्ट में वही बटन होल यहाँ पे बना दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे वही 8 सिलाइयाँ यहाँ पे लास्ट में बना के इसको बंद कर दिया है मैंने। तो इसको बंद करने के बाद ये हमारा कंप्लीट योक पार्ट जो है ये बन जाता है। तो इसका इस तरीके से ही आप इसको बनाइएगा, और बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर भी दिखेगा और बहुत इजी भी है, और ये फास्ट भी बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो इसके बाद आप चाहे इसकी फ्रंट पे स्वेटर ओपन रखिए, चाहे आप इसको यहाँ से जॉइंट करके बाजू अलग से कीजिए, और इसका जैसे भी नीचे बनाना है, फ्रॉक बनाइए, फ्रॉक बनाना है, कार्डिगन बनाइए, कार्डिगन बनाना है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए है। कलर उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर कीजिएगा, अपने सेट कीजिएगा जो भी कलर आपके होंगे। तो इस तरह से ये बनके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। देखिए बहुत आसान भी है और सुंदर बहुत आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा ये फर्स्ट पार्ट है इसका योक पार्ट। इसको आप जब ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे ना, तो देखिए ये भी इसी तरह से हमारा ये बनता हुआ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये भी ऐसे आ रहा है ना, तो इसके बाद ये यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो कलर आप कोई भी लगाइए, वही आपका इसमें ऐसा ही डिज़ाइन आपका बन जाएगा। तो फिर चलिए इसको बनाइए फ्रेंड्स, और आपका कोई भी मैसेज होगा तो मुझे ज़रूर पूछिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप मिलिए मुझे। नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे, और इसमें फंदे कितने रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में इसका बताऊंगी। क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आधा आधा पार्ट में इसका कर रही हूँ। तो आप दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने आप ही कर लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता है। तो फिर चलिए आप इसको बनाइए, और अब वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।